नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर में हम आपको बहुत बड़ी अपडेट लेकर के सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं और 13वीं किस्त और यहाँ तक कि 14वीं किस्त को लेकर के भी हम नई अपडेट आपको बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। लेकिन खबर बताने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। इसके बाद खबर को आगे हम बताते हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 11वीं किस्त का पूरा हुआ और 12वीं किस्त जारी है। अब 13वीं किस्त का पैसा भी अपडेट जारी हो गया। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि कई बार क्या हो रहा है कि कुछ लोगों का पैसा आ जा रहा है, कुछ लोगों का पैसा नहीं आ रहा है। ये सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का आ गया था और लोग क्यों नहीं आया, ये सारी जानकारियां, लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त का पूरा हुआ और 12वीं किस्त जारी है। अब 13वीं किस्त का घोषणा डेट जारी हो चुका है। तो कई ज़िलों में मिल चुका है। अभी 8 ज़िले में पैसा आना भी बाकी है। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का आदेश, घोषणा का यानी कि रुका हुआ किस्त क्लियर करो जल्दी, हेमंत सोरेन जी ने कहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद आदेश कर चुके हैं कि जहां जहां पैसा रुका हुआ, जिन जिन लोगों के खाते में अभी तक जिन जिलों में पैसा नहीं पहुंचा है, जल्दी से जल्दी उनके पैसे में खाते में पैसे भेजा जाए। उन्होंने ये आदेश कर दिया है। और यदि ऐसा नहीं होता, कोई गड़बड़ी है, तो आप सभी लोग, आपके खाते में नहीं पैसा पहुंचता है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है जिसकी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। ये ज़रूर आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ का भी पता हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आदेश क्या है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है वो आप सब इसमें वीडियो में देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना का आवश्यक बैठक में अधिकारियों को एक बड़ी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लगभग 52 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। जितना जल्द हो सके बकाया सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाए। साथ ही हर महीने इस आदेश को अभी तक इस योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक की राशि को 12वीं किस्त 2025 भेजा गया, यानी कि 2500 भेजा गया है। अब सरकार अगस्त महीने के 13वीं किस्त का भुगतान के लिए तैयारी शुरू कर दिया, यानी कि शुरू नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये कई ज़िलों में 13वीं किस्त का पैसा आ गया है, कई ज़िलों पे अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि जहां नहीं पहुंचा, जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, उनका जल्दी से जल्दी इस जो न्यूज़ है ये, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनके खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है उनके खाते में ज़रूर पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है सामने सरकार की तरफ से कि जल्दी से जल्दी उनके खाते में पैसा भेजा जाए, अन्यथा यदि कोई अधिकारी कोई काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है ये। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अगस्त में महिलाओं को 7500 रुपये, यानी कि देखिए जून जुलाई और अगस्त का पैसा 3 महीने का मिला करके, यानी कि 7500 रुपये कई महिलाओं का, कई मैया सम्मान योजना जो है उसका ये जून जुलाई अगस्त तक का पैसा नहीं मिला है। उन बहनों के लिए 7500 रुपये एक मुश्त की राशि जो है तो उनको खाते में मिलेगा। तो देखिए, 20 जुलाई से 8 अगस्त जून तक का 11वीं किस्त और 8 अगस्त से 15 अगस्त तक जुलाई का 12वीं किस्त और 15 अगस्त के बाद का 13वीं किस्त मिलेगा। यानी कि 13वीं किस्त का पैसा भी खाते में बहुत लोगों में, कई ज़िलों में आ चुका है, लेकिन अभी कुछ ज़िले बाकी हैं। उनके लिए भी आदेश कर दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कि जल्दी से जल्दी उनके खाते में पैसा डाला जाए जिनके अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। लेकिन खाते में क्यों नहीं पहुंचा, ये अपडेट आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच रहा है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट में।
इस महीने में महिलाओं को 2500 प्लस 2500 कुल मिलाकर के 5000 रुपये भेजा गया है। और जल्द ही यानी कि 2500 रुपये फिर से मिलेगा। इस महीने में महिलाओं को कुल मिला करके 7500 रुपये। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि 7500 रुपये जिन महिलाओं को खाते में पहले 3 महीनों का पैसा नहीं मिला है, यहाँ तक कि तैयारी मुख्यमंत्री जी ने 14वीं किस्त को लेकर यानी सितंबर महीने का जो किस्त है उसको भी लेकर के एक अपडेट दे दिए हैं कि कर्मा पर्व के पहले ही जो है तो 14वीं किस्त महिलाओं के खाते में दे दिया जाएगा 2500 रुपये की। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, लेकिन वीडियो में आप बने रहिएगा। यहाँ पे क्यों पैसे खाते में नहीं आ रहा है, ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये काम करो तुरंत मिलेगा आपको 2500 रुपये। यानी कि अब क्या क्या करना पड़ेगा वो बारी बारी से देखिए। आधार कार्ड सीडिंग और डीबीटी चेक करें। तो यानी कि आप डीबीटी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर चेक करें। फिर भौतिक सत्यापन पूरा करें, यानी कि भौतिक सत्यापन जो है उसका वो भी ज़रूरी है आपके लिए। फिर अपनी उम्र की जांच करें, यानी कि अपनी उम्र का जांच करने में क्या है कि यदि मैया सम्मान योजना का जो लाभ लेना है तो 50 साल की उम्र के अंदर होना है। यदि आपने उम्र पार कर लिया है तो आपको वृद्धा पेंशन का जो स्कीम है उसके तहत पैसे मिलेंगे, इसीलिए आपको उम्र भी जांच करनी है। फिर मैया सम्मान योजना का नया लिस्ट देखें, जो लिस्ट आई है नई कि खाते में पैसा है कि नहीं, तो वो भी देखें। फिर आवेदन में कुछ गलती है तो उसका सुधार कराएं, यानी कि आवेदन जो आपने कुछ किया था और आपके खाते में कई महीनों का पैसा नहीं आया तो आप उसको जो है तो सुधार भी कराएं। फिर इसके बाद देखिए, आपका नाम राशन कार्ड यानी कि राशन कार्ड में दर्ज है कि नहीं चेक करें, क्योंकि कुछ महिलाओं का नाम काटा गया है। यानी कि यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं होगा, गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं होगा, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ये भी चीज़ जो भी हमने आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब जांच करने के बाद आपको पता लगे कि आपका खाते में ये क्या कमी रह गई। तो देखिए, यहाँ पे एक और बड़ी खबर है कि झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना यानी कि हेमंत सरकार ने एक झारखंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि भी, यानी कि शादी विवाह में जो कन्यादान किया जाता है उसके अंतर्गत आप देखिए हेल्प के रूप में क्या क्या है। विवाह के समय बालिका के परिवार को 30,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। और देखिए कि लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़का की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि जो विवाह करने की उम्र है वो भी 18 और 21, लड़की की उम्र 18 और लड़का का 21। और लाभुक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और पुनर्विवाह में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो 4 बिंदु है वो ज़रूरी है। विवाह के समय की बालिका की जो परिवार को 30,000 रुपये मिलेगा, राशि दी जाएगी। फिर लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, कम उम्र की होगी तो मिलेगा नहीं। और लड़के की भी उम्र 21 साल की, यानी कि बालिग दोनों होने चाहिए, दोनों, तभी ये पैसा मिलेगा। और लाभुक जो है जिसको लाभ लेना है वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। और पुनर्विवाह यानी कि जिसकी शादी एक बार हो चुकी है उसको ये दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। ये जो है इसमें कुछ शर्तें हैं जिसके तहत यदि आप इसको पूरा करते हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो भी अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो ये फार्म भरा जाएगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा ये आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आयु प्रमाण पत्र लगेगा और विवाह प्रमाण पत्र लगेगा और बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी। यानी कि आधार कार्ड भी लगेगा, उसमें स्थायी पता वगैरह लिखा होता है। फिर आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो होता है बनता है वो भी लगेगा। और आय प्रमाण पत्र इसलिए लगेगा कि आपकी आय कहीं ज़्यादा तो नहीं है,
इस वजह से आय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि आप गरीब हो, क्योंकि कोई भी सुविधा उन्हीं लोगों को मिलती है जो गरीब हैं, जिनकी खुद की क्षमता नहीं है कुछ कर पाने की। इसलिए सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि ये जो है तो उनको हेल्प मिल सके एक तरीके से। अब देखिए, आय प्रमाण पत्र तो मैंने आपको पीछे बताया था कि लड़की की उम्र 18 और लड़के का उम्र जो है तो 21 साल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आपको बता दूं कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, वो कहाँ जमा करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र को झारखंड सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करना होगा। यानी कि ये जो फॉर्म आप भरोगे उसको आप सामाजिक कल्याण विभाग, झारखंड का जो सामाजिक कल्याण विभाग है उस कार्यालय में आप जमा करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो है तो संपर्क करने का विवरण भी रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, सारा व्यवस्था रहेगा कि आपका सबमिट हो गया नहीं हुआ। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे फिर नई खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।